अगर आपको हर एक बात को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल पर सब कुछ रखा है। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में सारी सिस्टम्स समझाई है कि कैसे सारे न्यूरॉन, सेल्स, हॉर्मोन्स काम करते हैं, कैसे टेंशन से डिप्रेशन होता है और कैसे हमारी सारी स्लीप साइकिल चलती है और कैसे हम हेल्दी रह सके, पाप और पुण्य कैसे बनता है, सब उसमें साइंटिफिक रीति से समझाया है। और कुंडलिनी चक्र के भी टॉपिक रखे हैं, दुनिया कैसे चलती है वो भी रखे हैं और बहुत माइंड के भी सारे टॉपिक रखे हैं। और अगर आपको राज जानना है ज्ञान के तो स्पेशल टॉपिक में शास्त्र, साइंस, सभी भक्ति की रीति से जो भी बातें हैं वो गुह्यता से, आध्यात्मिकता से समझाई है। कर्म की गुह्य गति भी समझाई है। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन वीके कुसुम। फिर उस पे सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिस कमेंट से अनेकों को फायदा हो, तब दुआ निकलेगी। और दुआ बाजार में नहीं मिलती, हमारे अच्छे कर्म से बनती है और दुआ जैसी पुण्य और कोई चीज नहीं है। तो घर बैठे दुआ कमाओ जिससे बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। तो प्रश्न यह है कि मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में कैसे झूले जिससे श्रेष्ठ भाग्य बने। उत्तर है, यहाँ परमात्मा शिव यही समझाना चाहते हैं कि हम उनके बच्चे बने हैं तो उनके प्यार के पात्र बन जाना पड़ता है। जब हम प्यार के पात्र बन जाते हैं तब हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे लौकिक में भी जिसके साथ प्रेम होता है, प्यार होता है, उसके लिए कुछ भी करना मेहनत नहीं लगती। लेकिन जिससे प्यार नहीं होता है उसके लिए कुछ करना है तो मेहनत लगती है। बच्चे भी जब पेरेंट्स के निगरानी में, माना उसके अंडर में होते हैं, उसका प्रेम होता है तो उसको कोई चिंता नहीं। कोई भी कहाँ भी जाए, कोई कितना भी ट्रैफिक वाला रास्ता हो तो भी दोनों का हाथ पकड़कर झूलते झूलते वो क्रॉस कर लेगा। लेकिन जिसके माँ बाप नहीं हैं, पेरेंट्स का प्रेम नहीं है, वो बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही हम भी सब भगवान के बच्चे बने हैं। वैसे तो 33 करोड़ बनते हैं, लेकिन उसमें से कई बच्चे सिर्फ मेहनत ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि विधि पता न होने के कारण प्रेम के पात्र नहीं बनते हैं। प्रेम कब जागृत होता है? जब हम उसकी बातों को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करें। जहाँ प्रेम है वहाँ उनकी सब बात अच्छी रीति हम समझकर जीवन में अपना सकते हैं। तो जो भी उसने बताया है, हमारे संस्कार परिवर्तन करने के लिए, देवी गुण धारण करने के लिए जो भी श्रीमत दी है, वो श्रीमत
जितनी जितनी हम प्रैक्टिकल करेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, उतना हमारे नेचुरल स्वभाव देवी गुण वाला होता जाएगा, भगवान से नेचुरल प्रेम हो जाएगा। तो कोई भी उनकी बात है उसको अपनाने में मेहनत नहीं लगेगी। वो हमारे जीवन के साथ इतना मिलजुल जाएगा जो हमारे संस्कार नेचुरल बाहर आते रहेंगे। तो मुख्य बात यही है कि इस ज्ञान को सिर्फ सुनना पढ़ना नहीं है, उसको सुनकर समझना है, समझकर गुणों की धारणा करनी है और हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लाना है। जब हम नए नए आते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो ये बातें सब समझ में नहीं आती है। फिर धीरे धीरे हमें कुछ ना कुछ टचिंग होती है, हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो हम मुरली सुनने वाले बनते हैं। भले समझ में न भी आए, फिर भी हम मुरली सुनना शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे हम ज्ञान को समझते जाते हैं, हमारे अंदर रोज मुरली के पॉइंट्स पढ़ने लगते हैं, तो हम ज्ञानमय बन जाते हैं। ज्ञानमय का अर्थ है कि हमारे इस ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान, आत्मा ज्ञान, परमात्म ज्ञान, शक्तियाँ, ये सारी बातें हमें इतनी पक्की हो जाती है जिससे कोई भी बात आए तो शायद पहले याद नहीं आएगी, लेकिन अगर हम उस बातों का रिएक्शन करते हैं या सामना करते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, तो तुरंत हमें रियलाइज होता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए था, ये हमें नहीं बोलना चाहिए था। ये रियलाइज होता है। जो दुनिया वाले को तो ये पता ही नहीं है, वो कभी भी ऐसा एहसास ही नहीं करते हैं। वो तो हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे इसका बदला ले, जैसे के साथ वैसा बन के बताए, और चांस ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन यहाँ हमें ये ज्ञान, कर्म की गति, ड्रामा, ये सारी बातों को अच्छी रीति रोज अगर धारण करते हैं तो हमारे अंदर वो याद आना शुरू होती है, क्योंकि इतनी छप जाती है तो समय के बाद भी याद आती है और हम चेक एंड चेंज करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे ये ज्ञान हमारे रग रग में बैठ जाता है। हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार, सब में ज्ञान प्रकट होता है, दिखाई देता है। तो ये तब ये जो अवस्था है, इससे कोई भी बात आने से पहले ही पता चल जाएगी कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये हुआ है इसलिए ये होगा, ऐसा टचिंग होता। और हमारी जो भगवान से प्रेम होने के कारण सारा दिन हम उनसे ही बात करते हैं, तो कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी है तो हम उनके साथ हमेशा बात करने की जो हमारी प्रैक्टिस हो गई होती है, तो हम उनको ही कह देते हैं कि ये प्रॉब्लम आने वाला है या आया है, आप संभाल लेना। ऐसी अवस्था बन जाती है जिसको बाबा कहते हैं दिल से बाबा कहो। तो दिल से कहने का अर्थ क्या है? हृदय से तो नहीं कहना है ना। दिल यहाँ ये है हमारी बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि में सदा परमात्मा की याद है, उनको कोई भी सिचुएशन आए तुरंत उसको समाप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए हमें उसके पात्र बनना पड़ता है, लव में लीन हो जाना होता है। इसकी ही यादगार तो दुनिया में है कि हम आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वास्तव में आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती,
क्योंकि आत्मा, हर एक आत्मा का अस्तित्व अपना अपना है और परमात्मा भी एक आत्मा है तो उसका भी अस्तित्व अपना है, लेकिन उसके लव में लीन हो जाते हैं, प्रेममय बन जाते हैं। और इसके लिए हमारे कोई भी सिचुएशन कितनी भी बड़ी हो, हम फुल स्टॉप लगाकर उसको कर्म संबंध में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यही है तीव्र पुरुषार्थ। जब हम विधि अपनाते हैं तब ये सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए आज कहा कि जब हम मोहब्बत के झूले में झूलते हैं, वो है श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी। क्योंकि श्रेष्ठ भाग्य तभी बनता है जब हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। जैसे मैंने कई समय पहले भी कहा था कि हमें जो हमारा पुरुषार्थ है, 33 करोड़ में से 31 करोड़ तो त्रेता वाले हैं। 2 करोड़ जो है वो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी नंबर 1 में 9 लाख ही निकलते हैं और उसमें भी फिर नंबर है। तो ये जो श्रेष्ठ भाग्य की निशानी यही है कि विधि अनुसार तीव्र पुरुषार्थ करना, सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर कर्म को परिवर्तन करना, तब हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। ओम शांति।